सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को रौंदा। बाइक चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर ट्रक की तलाश की शुरू। शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में फीस वसूले जाने के मामले में छात्राओं का आंदोलन जारी। छात्राओं ने एबीपी के साथ मिलकर कॉलेज में की तालाबंदी। नगर निगम की अमले और यातायात पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की गई संयुक्त कार्यवाही। नगर निगम के बाहर एक्सीलेंस स्कूल और डिग्री कॉलेज के आसपास का हटाया गया अतिक्रमण। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं का निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में अध्यापक संविदा शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में न दिए जाने की कर रहे हैं मांग। खबरें अब विस्तार से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। सोमवार की शाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कटवा पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 22 वर्षीय बाइक चालक प्रदीप चढ़ार मकरोनिया क्षेत्र के लक्ष्मी नगर इलाके का रहने वाला था और किसी काम से सिविल लाइन आ रहा था। तभी सामने से आ रहा एक अज्ञात ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे उस युवक की मौत हो गई। जानकारी ट्रक चलाते हुए निकल गया। ये उसका नंबर भी है MP 2014। पर्सनल काम से जा रहे थे और गाड़ी अपनी लिए थे मित्र की। पीछे ट्रक आया वो चला दी मजदूरी का काम मकरोनी ऑफिस में। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। अनुज गौतम के साथ अनुराग शर्मा, सागर टीवी न्यूज। शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में SC, ST और OBC की छात्राओं से फीस वसूले जाने के मामले में छात्राओं का आंदोलन जारी है। छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में SC, ST और OBC की छात्राओं से फीस वसूले जाने का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस मामले में छात्राओं का आंदोलन जारी है। सोमवार को ABP और छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। हम लोग की 20,500 फीस लग रही है और छात्रवृत्ति कुछ भी नहीं आ रही है। यदि फर्स्ट सेम से 20,000 20,500 फीस लगती तो हम लोग फीस नहीं करते दे रहे, क्योंकि हम लोग की 3 साल से कोई फीस नहीं लगी और पहले से बताया भी नहीं। अचानक से 8,000 फीस मांग रहे हैं। कह रहे हैं पूरी फीस भरो नहीं तो कॉलेज में बंद कर दो, पढ़ाई बंद कर दो। यदि हम लोग को प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ लेते हैं, इसलिए तो हम लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हम इधर फ्री पढ़ाई होती है, यहाँ भी फीस ले रहे हैं। द्वारा जो उनकी फीस है, फीस माफी को लेकर SC, ST और OBC की छात्राओं द्वारा ऐसा विरोध किया जा रहा है। चूँकि इनकी फीस माफ नहीं की गई है, शासन स्तर पर इसका निर्णय लिया जाना है। इस कारण से इन लोगों ने इसका यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा है। डरने की कोई अनुमति नहीं दी जाती, इनका विरोध है। इसलिए अपनी जो बातें हैं, अपनी जो मांगे हैं, मांगों को लेकर ये विरोध कर रहा है। बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाती है।
छात्राओं ने अपना ज्ञापन दिया है, उनका फीस की संबंधी जो मामले हैं इसके बारे में उन्होंने ज्ञापन दिया है, वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो भी डिसीजन ऊपर शासन स्तर से होगा उससे अवगत करा लिया जाएगा उनको। कॉलेज प्रशासन ने 3 किस्तों में फीस लेने का निर्णय लिया। करीब 850 छात्राओं से 85 लाख रुपए वसूले जाना है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश में स्वावित्तीय योजना के तहत पेमेंट सीटों की SC, ST और OBC प्रतिपूर्ति देने में एक आदेश के तहत मना कर दिया है। पूरे प्रदेश में कई कॉलेजों में इसको लेकर विवाद बना है। कॉलेज के प्रिंसिपल अर्चना वर्मा ने मीडिया को बताया कि पहले आदिम जाति कल्याण विभाग ने हमेशा की तरह एडमिशन देने के लिए कहा। पिछले कई सालों से इस प्रक्रिया के तहत प्रवेश हो रहे हैं। इस बार बीच में फीस नहीं देने के आदेश हुए, जिससे छात्राओं से फीस लेने के लिए प्रशासन मजबूर हो रहा है। इस मामले को राज्य शासन को भी पत्र लिखा है। इन छात्राओं से अब 3 किस्तों में फीस ली जाएगी। ये जो हमें भ्रांति फैली हुई है कि महाविद्यालय प्रशासन बच्चों से शुल्क वसूल कर रहा है, इसके संबंध में कहना चाहती हूँ कि महाविद्यालय प्रशासन का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। ये जो बच्चे की जो अपना शुल्क जमा करवाते थे, इसकी पूरी की पूरी जो छात्राओं को अपन प्रवेश देते थे बिना किसी फीस के निःशुल्क, उसकी पूरी प्रतिपूर्ति आदिम जाति विभाग करता था और करता आ रहा है सन 2003 से। लास्ट ईयर भी उसने माया कम से कम 49,44,000 पैसा भेजा है इसको प्रतिपूर्ति के लिए। लेकिन इस बार मध्य के सत्र में जुलाई में जब प्रवेश दे दिया गया, तब तक वो सहमत थे कि आप प्रवेश दीजिए बिना किसी अग्रिम लिए हुए, तो हम लोगों ने छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दे दिया। अब महाविद्यालय को इसकी फीस का प्रतिपूर्ति चाहिए। तब उस दिसंबर में उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि जिस पत्र के तहत उन्होंने ये छूट दी थी वो उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रहे हैं और उन्होंने छात्राओं की फीस भी नहीं डाली। देखिए, बच्चों को तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी छात्रा केवल इस कारण से वंचित नहीं रह पाएगी कि वो शुल्क जमा नहीं कर पा रही है, क्योंकि आज से परीक्षा दोबारा होती नहीं है। इवन ATKT भी नहीं होती है, तो मेन एग्जाम है। तो यदि परीक्षा बच्चों को हम रोकते हैं तो फिर उनका 1 साल खराब हो जाएगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और छात्राओं की परीक्षा दिलवाने में हम भी तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें आदिम जाति कल्याण विभाग इसमें दोषी है कि यदि आपने कोई निःशुल्क नीति परिवर्तन करना थी तो उसको आपको इस 20 सत्र में नहीं किया जाता है। कोई भी नीति में परिवर्तन होता है विशेष रूप से शुल्क की, तो वो हमेशा मई जून में किया जाता है, पिछले सत्र में या फिर उनको अगले में करना चाहिए थे। और क्योंकि इस तरह से बीच में विड्रॉ करने का मतलब नहीं हो सकता, तो झेलना पड़ रहा है। और अब हमारे इस समय लगातार एग्जाम शुरू हो चुके हैं, परियोजना चल रही है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं और छात्राएं बहुत डिस्टर्ब होती हैं। तो अब हमने आज की डेट में मैंने SP साहब को कलेक्टर लिख रहे हैं, उसको एक लेटर लिखा जा रहा है। फोन से भी हमने बात कर ली है कि अब हम महाविद्यालय में लगातार जब तक फीस का काम चलता रहेगा, हम अपने गेट के बाहर पुलिस तैनात कराएंगे। नगर निगम के अतिक्रमण अमले और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही का सोमवार को नगर निगम के बाहर एक्सीलेंस स्कूल और डिग्री कॉलेज के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया। सोमवार को शहर के कृष्णगंज वार्ड अंतर्गत नगर निगम के बाहर एक्सीलेंस स्कूल और गर्ल्स डिग्री कॉलेज क्षेत्र के आसपास का अतिक्रमण हटाए जाने की नगर निगम अतिक्रमण अमले और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई, जिसके चलते सड़क के आसपास जमा ली गई उन गुमटियों को हटाया गया, जिससे आए दिन यातायात बाधित होता रहता था। इसको लेकर यातायात DSP HN बाथम ने बताया कि इन लोगों ने ये गुमटियां बिना अनुमति के यहां पर जमा कर अतिक्रमण कर रखा है। उसके बाद इन गुमटियों पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता था, जो आए दिन स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर फप्तियां कसते रहते थे, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई थी। ये अवैध रूप से गुमटियां रखी हुई थी, गुंडागिर्दी होती थी, बच्चियों को छेड़ते थे ये लोग और तमाम भीड़ हो जाती थी, यातायात में व्यवधान होता था। और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो, यातायात में किसी प्रकार व्यवधान न हो, अवैध रूप से गुमटियां आए और नगर निगम की अतिक्रमण टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाए। सप्ताह के हर सोमवार को आयोजित होने वाली टाइम लिमिट की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ने की, जिसमें जिले में गेहूं खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सागर जिले में गेहूं खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश सोमवार को होने वाली TL की बैठक में दिए
उन्होंने सीएम हेल्पलाइन समाधान ऑनलाइन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों और शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय स्तर से प्राप्त पत्रों पर विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा भी की। सोमवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न बैठक कलेक्टर ने समर्थक मूल्य गेहूं खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारियों को ताकीद किया कि वे नियमित रूप से खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं सुचारू रखें। सहकारिता विभाग के अधिकारी सतत निरीक्षण करते हुए गोदामों को नियमित रूप से समय पर खुलवाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ताकीद किया कि गर्मी के मौसम में जिन ग्रामों में पेयजल परिवहन किया जाना है उसकी तैयारियां सुसज्जित रखें। ये केसरी सब भेजते हैं केसरी का भी अपने यहाँ गवर्नमेंट से रेट तो आ गया है ना, नहीं आया? केसरी में आदिवासी आश्रम ट्राइबल डिपार्टमेंट स्टॉक है कि नहीं है? सर बिलो लेटर के लिए फायर मुक्ति की श्रीमान के लिए सामाजिक न्याय रजिस्टर में 15% पेंडिंग है 15%। अरे 15 तो हेल्थ बोर्ड में हुई, वैसे टोटल देखो तो L1 मिलाकर के तुम्हारे 184 प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं को निजी हाथों में देकर संचालित कराए जाने के विरोध में सोमवार को अध्यापक संविदा शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के तर्क देकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत प्रदेश की शासकीय शालाओं को निजी निवेशकों के हाथों में सौंपना चाह रही है। इसको लेकर सोमवार को अध्यापक संविदा शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इसको लेकर अध्यापक संविदा शिक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले ये खबर समाचार पत्रों में छापी गई थी। इसके विरोध में उन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। देखिए भाइयों, कुछ समय से हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से एक बात ज्ञात हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग का निजीकरण करने जा रही है, जिसमें सरकारी संस्थाएं, बिल्डिंग्स, स्टाफ और छात्रों सहित निजी निवेशकों के हाथ में सौंप दिए जाएंगे। वही इनके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे, जिन्हें हटाने का अधिकार निजी निवेशकों का होगा। बंगले पर धरना देकर ज्ञापन सौंपेंगे, सारे विधायकों के यहाँ धरना देकर ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और तब भी नहीं रुका तो हम लोग दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री के बंगले पर वहां धरना देकर प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे। हमें बताना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं, जो सब एक साथ संयुक्त मोर्चे के रूप में इस ज्ञापन के माध्यम से हम शासन को शिक्षक वर्ग की भावनाओं से अवगत कराएंगे। वो कोर्ट में व्यस्त थे, उनकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में मैं ज्ञापन ले रहा हूँ। आपके इस ज्ञापन में वर्णित जितने ही बिंदु हैं उनकी भावनाओं से मैं कलेक्टर साहब को और पर अवगत कराऊंगा। मुंबई आतंकी हमले का दोषी लखवी को रिहा करने की पाक की नापाक हरकत के विरोध में सोमवार को शिव सैनिकों ने शहर के मोतीनगर चौराहे पर लखवी और पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया। सोमवार को शहर के मोतीनगर चौराहे पर मुंबई आतंकी हमले का दोषी लखवी को रिहा करने की पाक की नापाक हरकत के विरोध में शिव सैनिकों ने लखवी और पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर शिवसेना जिला प्रमुख पप्पू तिवारी ने बताया कि पाकिस्तान सरकार अपनी नापाक हरकत से कभी बाज नहीं आ सकती। जिस लखवी ने मुंबई में बम धमाका कर कई निर्दोषों की जान लेकर जघन्य अपराध किया था, उसे मौत की सजा दी जानी थी, मगर पाकिस्तान सरकार उसे रिहा करके अपने मंसूबे साफ कर रही है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे आर पार की लड़ाई लड़े। जकी और रहमान लखवी जो पाकिस्तान का आतंकवादी है,
जिसने हिंदुस्तान के मुंबई में बम विस्फोट किए थे, 176 निरीह लोगों की हत्या की थी, उस हत्यारे को पाकिस्तान ने फांसी देने की बजाय उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। पाकिस्तान का सरकारी मेहमान बन गया। भारत सरकार, भारत के शिवसैनिक उद्धव साहब ठाकरे के शिवसैनिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि कब तक आंखों में पट्टी बांधकर हिंदुस्तान के हिंदुओं की हत्याओं का तमाशा देखते रहोगे? क्यों ना पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की सेना चढ़ाई कर दे, उसको नेस्त नाबूद कर दे, ताकि आतंकवाद के उसके मंसूबे चकनाचूर हो जाएं। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को शहर में सारे दिन हल्की ठंडी हवाएं बहती रही। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रही, कभी धूप और कभी छांव की स्थिति बनती रही। इस दौरान रविवार रात को ही बारिश का असर हवाओं में महसूस किया गया। इन दिनों मौसम की हालत कुछ इस तरह के हैं कि मानो गर्मी की छुट्टी हो गई हो और ठंड के बाद आषाढ़ का महीना शुरू हो गया हो। दिन भर आसमान में बादलों का जमावड़ा बना रहता है। शाम होते ही बारिश का माहौल बन जाता है और रात होते होते पहले बूंदाबांदी फिर गरज के साथ बारिश का एक जोरदार झोंका गिर जाता है। अब तो लोग घरों से छाता लेकर निकलने लगे हैं, क्योंकि यह कह पाना मुश्किल है कि मौसम खुला रहेगा या बारिश होगी। मौसम के बिगड़ते हुए मिजाज को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि ये मौसम गर्मियों का है। गर्म हवाएं बहना तो जायज है, मगर इस प्रकार ठंडी हवाओं के बहने से बीमारियों के फैलने का खतरा होता है। सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए। हालांकि मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम की हालत सुधर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 27.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 32% मापी गई, जो शाम को 38% मापी गई। हवाएं उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर की रफ्तार से बहती रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए प्रयत्नों का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आजीविका की ओर विशेष ध्यान दें। वृष राशि वालों के लिए व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे। आय व्यय बराबर रहेंगे। शांति एवं दूरदर्शिता से कार्य करें। परिवार में किसी तनाव की आशंका रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए जोखिम के कामों से दूर रहना चाहिए। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के अवसरों के कारण आर्थिक निवेश बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय होगी। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख शांति के कारण मन में उत्साह रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा। सिंह राशि वालों के लिए राजकीय क्षेत्र में परिवर्तन से अनुकूलता बनेगी। रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। व्ययकारी योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए वाणी में मधुरता आवश्यक है। वाहन के सुखद योग हैं। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। विरोधी नुकसान पहुंचाएंगे। तुला राशि वालों के लिए आपकी योजना सफल होगी। आलस्य एवं प्रमाद से दूर रहें। किसी विशिष्ट जन का परामर्श आपकी स्थिति में लाभकारी परिवर्तन करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन पिछले कार्य में प्रगतिकारक योग बनाएगा। संतुलन की मनः स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में सफलता प्रदान करेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। धनु राशि वालों के लिए संघर्ष के कारण आपका अनुमान ठीक नहीं निकलेगा। सामाजिक कार्यों में सीमित रहें। आर्थिक हानि का योग है। व्यर्थ समय नष्ट ना करें। मकर राशि वालों के लिए मित्रों भाइयों की मदद से लाभ होगा। धन संपत्ति के मामले सुलझेंगे। यात्रा में सावधानी रखना चाहिए। लाभकारी प्रेरणाएं मिलेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। विपरीत परिस्थिति के कामों में सफलता की संभावना बनेगी। कार्य व्यवसाय की गति उत्तम होगी। मीन राशि वालों के लिए योजनाएं फलीभूत होंगी। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के अवसरों के कारण आर्थिक निवेश बढ़ेगा।
नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। जो देते हो वह तुम्हारा है, जो रखते हो वह तुम्हारा नहीं है। टेंशन वाली लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे आप सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश, आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर